नमस्कार साथियों, वेलकम टू डीजे ऐप। मैं हूं रितेश मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मानव संपदा पोर्टल पे छुट्टी के लिए किस तरह आवेदन करते हैं। सबसे पहले आपको चल जाना है किसी भी एक वेब ब्राउजर पे और वहां पे आपको लिखना है मानव संपदा। यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है ehrms.upfdc.gov.in, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते ही ऐसा वेब पेज हमारे पास खुल के आ जाएगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ehrms लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने लॉगिन पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूजर डिपार्टमेंट का। जब हम इस पे जाते हैं तो हमारे पास आता है बेसिक एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। फिर आता है राज्य संपत्ति। उसके ठीक नीचे आता है सेकेंडरी एजुकेशन। इनके अलावा आपका कोई भी अदर डिपार्टमेंट है तो आप ऑल अदर डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी यूजर आईडी डालिए। इसके ठीक नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ पे आपसे कैप्चा पूछ रहा है तो यहाँ पे हम कैप्चा डाल देते हैं और फिर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास पूरी डिटेल हमारे सामने खुल के आ जा रही है। यहाँ पे देखिए बाईं तरफ आपको लीव मॉड्यूल का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जाते ही हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं, माई लीव का, अदर लीव का या फिर व्यू एक्सटेंशन समरी का। यहाँ से हम माई लीव पे जाएंगे और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ऊपर अप्लाई लीव का, इस पे हमको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसा वेब पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है रिपोर्टिंग ऑफिसर का। हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट हैं इसलिए यहाँ नीचे हमें सबमिट बटन दिखाई दे रहा है। अगर जो यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं सेलेक्ट होंगे तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन नहीं दिखाई देगा। पहले ऑप्शन आएगा सेलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर का। वो किस तरह सेलेक्ट करना है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा सेलेक्ट का होगा। मैं वहां पे जब क्लिक करूंगा, यहाँ पे पहला है ऐड ए रिपोर्टिंग ऑफिसर का, दूसरा है लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर का। आपको ऐड ए रिपोर्टिंग ऑफिसर पे चले जाना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फिक्स बाय ई कोड या फिक्स बाय सर्च, तो यहाँ पे हम फिक्स बाय सर्च पे चले जाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसा हमारे पास ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पहला आपको सेलेक्ट कर लेना है लीव, क्योंकि हम लीव ले रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफर, टूर, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, एनओसी, इनके भी ऑप्शन आ रहे हैं तो हम लीव पे चल जाएंगे। फिर हमसे पूछा है डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ से पंचायती राज डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टरेट का, तो यहाँ पे देखिए पंचायती राज अकाउंट डायरेक्टरेट का ऑप्शन है। फिर है पंचायती राज डायरेक्टरेट, उसके नीचे है स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके ठीक नीचे है जिला पंचायत मॉनिटरिंग सेल। तो यहाँ से हम पंचायती राज डायरेक्टरेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आ रहा है पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पे जाके मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सहारनपुर। इसके बाद आ रहा है रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम, तो यहाँ पे देखिए सहारनपुर चूंकि डिवीजन भी है यानी मंडल भी है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। जिले स्तर के अधिकारी डीपीआरओ ऑफिस सेलेक्ट करेंगे और जो मंडल पे संबंधित हैं वो सहारनपुर डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग डीपीआरओ ऑफिस सहारनपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ रहा है पोस्टिंग ऑफिसर का नाम, तो यहाँ पे देखिए अगर जो आप ब्लॉक से संबंधित है तो आपके ब्लॉक का नाम यहाँ पे खुल के आ जाएगा, और अगर जो आप जिले में संबंधित है तो आपको डीपीआरओ ऑफिस सहारनपुर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछ रहा है डेजिग्नेशन, कि जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा उसका डेजिग्नेशन क्या होगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम डीपीआरओ सर को ही सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, और फिर यहाँ पे उनका नाम खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम डीपीआरओ सर का नाम भी सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट, ओके पे क्लिक कर देंगे, अपडेट सक्सेसफुली, और आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम वहाँ, यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर है यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद हमको वही प्रोसेस दोहराना है। यहाँ से हम लीव मॉड्यूल पे जाएंगे, माई लीव पे जाएंगे और अप्लाई लीव पे चल जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि अवकाश का प्रकार, तो यहाँ पे हम चल जाएंगे। आपकी अर्नड लीव है, स्टडी लीव है, कैजुअल लीव है, इस तरीके की जो भी ऑप्शन आपके हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम कैजुअल लीव पे जाते हैं जिसको सीएल भी कहते हैं, तो यहाँ पे आपका दिखा देगा कि आपके अभी कितने कैजुअल लीव हैं वो बचे हुए हैं। जैसे यहाँ पे 14 दिखा रहा है, यानी अब तक 14 लीव मैं ले सकता हूँ।
या फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कब से कब तक लेना है आपको। तो यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ 28 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक का। तो यहाँ पे 3 दिन का ऑप्शन ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ले रहा है। फिर ये पूछ रहा है कि अवकाश की आवेदन अवधि के पूर्व कितने दिन का साप्ताहिक सार्वजनिक अवकाश था। जैसे देखिए यहाँ पे अगर जो हम मान लीजिए कि 27 तारीख को सेलेक्ट करते हैं, चूंकि 27 तो बीत गया है, तो 27 के एक दिन पहले संडे था, यानी कि छुट्टी थी। हालांकि 26 जनवरी यहाँ पे है। मान लीजिए अगर जो हम 20 सेलेक्ट करते हैं तो 20 के एक दिन पहले छुट्टी थी, तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना होगा। लेकिन अभी हमारे पास पहले कोई छुट्टी नहीं थी, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है कि अवकाश की आवेदित अवधि के पश्चात कितने दिन की साप्ताहिक या सार्वजनिक अवकाश है। यानी जब आपका अवकाश खत्म हो रहा है 30 तारीख को, तो क्या उसके बाद कोई छुट्टी है। तो यहाँ पे देखिए 30 के बाद 31 है, 31 को कोई छुट्टी नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। अगर जो यही काम हम शनिवार को करते और उसके ठीक बाद रविवार आता, तो यहाँ पे हम वो दिन एक छुट्टी सेलेक्ट कर लेते। लेकिन अभी 30 के बाद अगला दिन जो है वो हमारा वर्किंग डे है, तो यहाँ पे हम 0 ही सेलेक्ट करेंगे। फिर ये पूछ रहा है अवकाश का आधार क्या है। तो आप यहाँ पे जो भी आपको डिटेल लिखनी हो वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन आ रहा है, 9वां ऑप्शन है, वो है स्टेशन लीव का। स्टेशन लीव पे अगर जो हम यस करते हैं, तब यहाँ पे हमको ये 10वां कॉलम भरना है। स्टेशन लीव का मतलब हो गया कि आप आउट ऑफ स्टेशन जाना है, यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके बाहर आप कहीं जा रहे हैं, तब इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो अगर जो आप स्टेशन से बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप नो पे क्लिक कीजिए, और अगर जो स्टेशन से बाहर जा रहे होंगे तो अवकाश अवधि में आप कहाँ जाएंगे वहां का पता पूरा डिटेल में यहाँ पे भरना होगा। इसके ठीक नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है कि अपलोड अटैचमेंट। तो यहाँ पे अगर जो कुछ आपने हाथ से एप्लीकेशन लिख रखा है या कोई रीजन है जिसके आधार पे आपको छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करके वो फाइल को अपलोड करेंगे, और उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो छुट्टी है वो आवेदित हो जाएगी। इसके बाद और भी कुछ ऑप्शन है लीव में, जो मैं एक एक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अप्लाई लीव के ठीक नीचे है व्यू बैलेंस का ऑप्शन। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कितनी छुट्टियां बची हुई हैं वहां पे वो ऑप्शन आ जाता है। जैसे कैजुअल लीव हमारी 14 बची हुई हैं। उसके बाद अर्नड लीव जो है वो हमारी 300 बची हुई हैं। इसके ठीक नीचे मेडिकल लीव फुल पे लीव पे हमारे पास 365 डेज की बची हुई हैं। तो इस तरीके से जो भी आपकी छुट्टियां होंगी उनके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इसी तरह लीव मॉड्यूल पे और भी कई चीजें हैं, जैसे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके आप देख सकते हैं कि आपकी छुट्टी अप्रूव हुई या नहीं। या फिर मान लीजिए आपने छुट्टी के लिए आवेदन कर रखा है और आपको कैंसिल करना है, तो यहाँ से आप कैंसिल लीव पे चले जाएंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट का। यानी अगर जो आपने ऑलरेडी छुट्टी ले रखी है और आपको अपनी छुट्टी बढ़ानी है कुछ दिन और की, तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसके नीचे ये ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, कैलेंडर है, व्यू सीएल बुक है, इस तरीके के और भी तमाम ऑप्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि इस पोर्टल पे जाके छुट्टी के लिए किस तरह आवेदन करेंगे। वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।